अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसन सज्जाद, आपका बायोलॉजी टीचर। जैसा कि हमने 9th क्लास बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी वो पेशे जो बायोलॉजी से मुंसलिक हैं। क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई स्टडी करने लगते हैं तो पूछते हैं तुम क्या पढ़ते हो? बायो पढ़ता हूँ। तो बायो पढ़ के क्या करोगे? तो इसका जवाब हमारे पास मौजूद होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम जितने भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं तुम बायो पढ़ते हो, तुमने क्या बनना है, तो वो उसके पास सिर्फ एक आंसर होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। यानी उसके मुताबिक सिर्फ एक ही फील्ड है जो हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले वक्तों में आप लोगों ने ही ये नशिस्तों को संभालना है, तो इसलिए बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे जो हैं उनकी अवेयरनेस आप तक पहुँचाना एक अहम रोल है हमारा। तो चलते हैं कुछ ऐसी फील्ड्स की तरफ, कुछ ऐसे पेशों की तरफ जो कि बायोलॉजी से मुंसलिक है, जिसमें सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। वही जो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बीमारी की तशखीस करते हैं, यानी हम उसका पता चलवाते हैं कि ये बीमारी बेसिकली है क्या। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे सांस का मसला है, तो वो कभी यहाँ पे लगाता है स्टेथोस्कोप, कभी पीछे लगाता है, पूछता है क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, यानी वो वजह तलाश करता है और बीमारी का पता करवाने की कोशिश करता है कि जो बीमारी आपको हुई है वो बेसिकली है क्या। उसके बाद वो दूसरा स्टेप करता है, आपकी ट्रीटमेंट करता है, आपका इलाज करता है। ठीक है, समझ आ गई होगी आप। अब कह रहा है कि इसमें हम करते क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला हम ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले रिपेयर करते हैं कि यार चलो ठीक हो जाए। ठीक है, अगर ठीक नहीं होता फिर हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसको तब्दील कर देते हैं। अब तब्दील होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव ही कर देते हैं, यानी ख़त्म ही कर देते हैं। ये 3 चीज़ें हम करते हैं किसके अंदर, मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर। मिसाल के तौर पे रेनल सर्जरी है, जिसे हम कहते हैं गुर्दे की पैबंदकारी। इसके अंदर हमारे पास जो किडनी स्टोन है वो भी आ जाता है। उसके अलावा कहता है हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो गुर्दे अपने बेचते हैं, या जो लोग जिनका एक जो किडनी फेलियर हो चुका होता है तो वो किसी का गुर्दा जो है लेते हैं। तो बेटा जी वो भी किसके अंदर हम करते हैं, मेडिसिन के अंदर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये तो नहीं है कि हम बायो पढ़ते हैं तो हम फौरी से अपना एक अस्पताल बना लें। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ती है, जिनको वो नाम देते हैं MBBS। हमें MBBS का तो पता है, क्या आपको ये पता है कि MBBS की फुल फॉर्म क्या है? MBBS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, वो है फिशरीज। वो क्या है जी, फिशरीज है, जिसके अंदर हम फिश प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं कि हमने फिश की प्रोडक्शन करनी है। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर हमने उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इम्प्रूव करना है। उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, यानी हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए और अच्छी क्वांटिटी चाहिए। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए पाकिस्तान के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर फिशरीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये प्रोफेशन हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, ये प्रोफेशन हम मास्टर इन ज़ूलॉजी और फिशरीज करके हम इस प्रोफेशन को इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर। बेसिकली इसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्रॉप्स को और उन एनिमल्स को जिससे हम फूड हासिल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम क्रॉप्स जो है इसके अंदर वीट आ सकती है, राइस आ सकती है, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की तो काऊ वगैरह जो है वो इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, इन फसलों का, इन जानवरों का, तो इसके अंदर हमने इनकी बेटरमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कनाल जगह है जिसके अंदर मैं कुछ उगाता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल वीट की मैं क्या करता हूँ, फसल उगाता हूँ, क्रॉप उगाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि ज़मीन भी इतनी रहे लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और अच्छी क्वालिटी की मुझे वीट मिले, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ खादों का इस्तेमाल करूंगा।
इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स जो हमें खुराक देते हैं, मिसाल के तौर पे जो काऊ है, ये बेटा हमें क्या देती है, हमें बेटा जी हमें बीफ भी देती है और हमें साथ में मिल्क भी देती है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों क्वालिटीज़ जो हैं वो अच्छी हों, तो मैं इनको क्रॉस की मदद से एक ऐसा एनिमल प्रोडक्ट करवाऊँगा, प्रोड्यूस करवाऊँगा जो खुराक भी अच्छी दे, यानी हमें अगर गोश्त दे तो वो भी ज़्यादा मकदार में दे, और अगर दूध दे तो वो भी ज़्यादा मकदार में दे। ठीक है, तो ये प्रोफेशन अब कब ज्वाइन कर सकते हैं? तो बेटा हम प्रोफेशन कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर करके ये अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर हम बेटा जी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी करके हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर हम करते हैं केयर और ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स की। अब इसकी वजह क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम बेटर प्रोटीन हासिल कर सकें, हम बेटर मिल्क क्वांटिटी में और क्वालिटी में हासिल कर सकें। अब इसकी एग्जांपल में शीप आती है और कैटल आती है। अब ये प्रोफेशन हम ज्वाइन कब कर सकते हैं? जब हम एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर, जिसको हम कहते हैं बागबानी यानी माली, आपको पता है। अब वो क्या करता है, ये बेटा जी बागबानी यानी हमारे पास आर्ट ऑफ गार्डनिंग है। ठीक है, अब कहते हैं इसमें हमने करना क्या है, बेसिकली इसमें हमने जो हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं उनकी बेटरमेंट करनी है और नए अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स को उगाना है, प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, नई इकसाम को बनाना है। जैसे कि देखा जाए तो पुराने वक्तों की बात करें तो रेड रोज़ था, अब हमारे पास वाइट रोज़ भी मौजूद है, हमारे पास पिंक रोज़ भी मौजूद है, हमारे पास कलरफुल रोज़ भी मौजूद है। तो ये सब किसके नतीजे में है? हॉर्टिकल्चर के नतीजे में है। एक माली बनने के लिए भी आपको हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, यानी आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। आपने सुना होगा फार्म बनते हैं, इसमें हम फार्म को बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। जैसे बड़ी ईद आती है तो हम कहते हैं ना ये उस मलिक फार्म के हम जानवर देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, फिश फार्म्स होते हैं, फ्रूट फार्म्स होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेटरमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम कुछ फार्म्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं ताकि हम ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा मिल्क हासिल करने वाले जानदारों को पैदा कर सकें। फिर हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। आपने देखा होगा कि मुर्गी जो है, अगर हम घर में देसी मुर्गी को रखते हैं तो वो 4, 5, 6 माह बाद इतनी सी होती है, लेकिन ये जो फार्म वाले होते हैं ये 2 किलो की मुर्गी तैयार कर देते हैं सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये पोल्ट्री फार्म है। नेक्स्ट है फ्रूट फार्म्स। तो आपको पता है कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि या तो सर्दियों के होते हैं या गर्मियों के होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वो हमें सारा साल भी दस्तयाब होते हैं। उसकी वजह क्या है, हम फार्म्स के अंदर जो फ्रूट हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उगाते हैं, उनका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, इसे हम कहते हैं फ्रूट फार्म्स कहते हैं। अब बेटा जी ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, ये तमाम प्रोफेशन करने के बाद हम फार्म वगैरह अपना बना सकते हैं। लास्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर हम नेचुरल तौर पे, कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जंगलात की देखभाल करते हैं, क्योंकि एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक अच्छे माहौल के लिए एक मुल्क के अंदर 25% फॉरेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% फॉरेस्ट हैं, जो कि मज़ीद कम से कम तर होते चले जा रहे हैं। तो उनकी मज़ीद देखभाल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाना और हुकूमत को मशवरे देना कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, जो सारा वीराना पड़ा हुआ है, खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना दें ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बरकरार रह सके। ये प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं BS बॉटनी के बाद या BS ज़ूलॉजी के बाद। BS बॉटनी मैंने किया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे सब्सटेंस हासिल करना जिसे हम इंसानी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने इसमें क्या पढ़ना है कि हम ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं जो इंसानी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जिनको इंसुलिन लगानी होती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो इंसुलिन बेसिकली हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। इसी तरह हम जो ब्रेड खाते हैं, बंस खाते हैं, मक्खन खाते हैं, पनीर खाते हैं, ये तमाम की तमाम बायोटेक्नोलॉजी की मेहरबानी है। तो आज का टॉपिक होता है क्लोज। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।